गद्य आवारा मसीहा, ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आवारा मसीहा बंगला उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी है। ये जीवनी 3 भागों में विभाजित है। पहली है दिशाहारा, ये शरतचंद्र की बचपन की घटनाएं हैं। दिशा की खोज, ये साहित्यिक जीवन और उनकी जीविका की खोज है कि उन्होंने क्या किया उस टाइम पे। और देशांत मतलब उसका अंत, सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। तो 3 भागों में डिवाइड की गई है उनकी कहानी। बताया था कि गद्य क्या होता है, जिसमें किसी का जीवन परिचय होता है, तो जीवन के बारे में बताया होता है, वही गद्य होता है। ठीक है। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? प्रमुख पात्र हैं केदारनाथ, उनके नाना जी हैं। मोतीलाल पिताजी हैं। भुवन मोहिनी इनकी माता जी है। अघोरनाथ छोटे नाना हैं। सुरेंद्रनाथ मामा हैं। मणिचंद्र छोटे नाना का बेटा, यानी कि वो भी मामा ही एक तरह से, और शरतचंद्र का सहपाठी है, साथ में पढ़ता है। ठाकुरदास बड़े मामा हैं। अक्षय पंडित पहले गुरु हैं। राजू इनका दोस्त है। काशीनाथ भी दोस्त है। धीरू दोस्त है। नीला दोस्त है। राजबाला, विराज बहू, नयनतारा और शशि तारा, ये सारे इसके करेक्टर हैं। अब इसकी भूमिका क्या है? हिंदी ग्रंथ रत्नाकार बंबई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरत साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। तो इसको किसने प्रकाशित किया है? स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने। ठीक है। इसका मुख्य कारण था शरतचंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति, मतलब प्रेम, मतलब उनका शरतचंद्र के प्रति प्रेम था। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई है। बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। मतलब बचपन में और जवानी में जो उनका जीवन था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा, उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था? मतलब जब जीवन के अंतिम समय में, जीवन संध्या का मतलब जीवन के अंतिम समय में, क्या उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के वास्तव और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए, उनके जीवन में असफल और सफल प्रेम हुए, आवारा जीवन उन्होंने बिताया, क्या इस बात का उन्हें अफसोस था? अंत में इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे, मतलब उन लोगों का इंटरव्यू है इसके अंदर, उन लोगों के बारे में बताया गया जिससे वो जो शरद से रिलेटेड थे। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण, और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा। इतने अनुभव के बाद उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं हुआ। मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद, लोगों के बारे में जानने के बाद उनके बारे में सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। अब उनकी पुस्तक क्या है? इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना। मतलब इनके जो पिता थे ना मोतीलाल, उनकी कला साधना जो थी उस व्यर्थ थी, मतलब ज़्यादा सफल हुई नहीं थी। तो ये देखकर शरद की माँ जो भुवन मोहिनी है, उन्होंने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की कि एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मतलब वो अपने पति को छोड़ करके अपने पिता के घर चली गई, यानी कि उनके नाना के घर चली गई। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे, साथ में उनके पिता भी उनके साथ ही चले गए। इसीलिए सब बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रेम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। मतलब जाना साहित्य के बारे में, लेकिन किसके माध्यम से? आंसू के, भूख से। मतलब इतने सफल नहीं थे उनके पिता, उन्होंने साहित्य के बारे में तो जाना, लेकिन उससे पेट नहीं भरा, उससे आंसू के जरिए इनका उससे साक्षात्कार हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। उस टाइम उनकी ऐसी कंडीशन थी कि जो साहित्य है वो इंसान को सिर्फ दुख ही दे सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसीलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया। उन्हें खुद ही एहसास हुआ कि वो सबसे पीछे हैं, तो उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा, जो शरद था। उनके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग, तितलियों को पकड़ना, उनको बेचना। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्से में रखा था। लकड़ी का, काठ का बक्सा, लकड़ी के बक्से में उन्होंने बहुत सारी तितलियां इकट्ठी करी थी। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे
निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। मतलब ये खेलों को खेलने से मना करते हैं, इनसे चोट लग सकती है, चाहे लट्टू हो, चाहे गोली गोली मतलब कंचे, गुल्ली डंडा हो, गुल्ली डंडा गुल्ली बड़ी तेज लगती है, मतलब इन चीज़ों से चोट लग सकती है, ये मना करते हैं लोग खेलने के लिए, लेकिन इन्हें बहुत अच्छा लगता था ये खेलना। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत पात पात। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता, कभी पकड़ा जाता तो मान लेता कि हाँ मैंने तोड़े हैं। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सब चाचाची इस कला में निष्णांत थे। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। वह बदमाश किसी भी दृष्टि से नहीं था, वो एक खिलाड़ी था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था, मतलब प्रकृति के सौंदर्य को अच्छे से समझता था। ना जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कल कल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा, और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा। मतलब उसके बारे में लिखूँगा, लोगों को बताऊँगा उसके बारे में कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी कोई छोटा काम नहीं करूँगा। ये उन्होंने बचपन में ही प्रण लिया अपना। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। मतलब वो खाली चीज़ पास होने नहीं पढ़ता था, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहता था। किसी भी चीज़ को पढ़ता था उसको बहुत अच्छे से समझना चाहता था। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था उनके पिता का। मतलब अब घर जमाई है तो सबकी रोक टोक रहेगी, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है, हरा भरा ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है, मतलब वहाँ पेड़ पौधे हैं, मलेरिया वाले मच्छर भी बहुत हैं। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। मतलब उस समय वहाँ पर फारसी शिक्षा का ज़्यादा बोलबाला था। इसी गांव में 15 सितंबर 1876 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरद का जन्म हुआ। यहीं उसका बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। उनका जन्म हुआ तो पिता तो घर जमावी थे, तो इतने आर्थिक कंडीशन इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। माँ ना जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी कि पति कैसे हैं। उनसे शिकवा शिकायत करना व्यर्थ है, सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने ना कभी गहनों की मांग की, ना कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दया था। मतलब वो सब कुछ झोंक दिया उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए, और किसी चीज़ की कोई डिमांड करी नहीं। इनकी माँ ने, शरद की माँ ने। जब भागलपुर में वह रहती थी तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों को अपनी छाती से चिपकाकर उनकी देखरेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। मतलब जब वो अपने ससुराल में रहती थी तो सबकी देखरेख वही करती थी, उसे किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता था। ये उनकी माँ के बारे में बताया है। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्या और प्रण का अर्थ वह तब नहीं जानती थी। मतलब उनकी कोई दोस्त थी, जब भी करौंदे फल फ्रूट होता है एक तरह का, करौंदा जो होता है, उसकी ऋतु आती तो उसकी माला बनाकर उसको दे देती थी। लेकिन समय के देवता ने एक ना एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था, मतलब सबको क्लियर नहीं था उनके बारे में। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वे निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई, मतलब उनकी दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती चली गई। बहुत दिन बाद शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शरद ने अपनी कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। मतलब उसी को उसने बनाकर, उसी के करैक्टर को लेकर उसने अपने कई उपन्यासों की नायिका के रूप में उसे व्यक्त किया शरद ने। शरद सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था, मतलब रंग काला था, और देह थी खूब रोगी, मतलब बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, मतलब बुद्धि भी बहुत तेज थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता से अधिक होता था। मतलब अब कई बार क्या होता है ना, जब फैमिली ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होती है तो बच्चे का टैलेंट दबकर रह जाता है, बच्चे का टैलेंट बाहर कोई निकल ही नहीं पाता। तो वो उनके साथ भी हुआ।
शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। मतलब कोई भी गलत काम करने को तैयार होता था, लेकिन दूसरों के भले के लिए, दूसरों के फायदे के लिए। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में वह, जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्ण निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लाता था। मतलब फल वगैरह चुराई ही लाता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, साथी भी थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी। मतलब हर किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में देखना, ये उनकी बचपन की आदत थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता, और यही अभ्यग्यता उन्हें उनकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। मतलब बचपन में इसका ब्याह हो गया तो उसके पति का देहांत हो गया, तो बचपन में ही बाल विधवा हो गई। उसका नाम था नीरू। 32 साल की उम्र में, 32 ईयर्स की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। मतलब उस जो बचपन में ही विधवा हो गई थी, उसे पर कोई कलंक नहीं था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता ना पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था, मतलब उसको दीदी कहता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। मतलब उनको दूसरों के दुख से ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब दूसरे के दुख में काम आने वाले थे दोनों, इसीलिए वो दोनों आपस में प्रेम करते थे। मतलब उसको दीदी बोलता था, दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे। मतलब जब उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ था तब उनकी माँ नहीं रही, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बड़ी बहन अनीला की शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए थे। पत्नी नहीं रही जो पूरा घर चलाती थी, तो वो एकदम अपाहिज जैसे हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था। तो जब उनकी पत्नी थी तभी उनके लिए इतना मुश्किल था, तो पत्नी नहीं रही तो उनका रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे, लेकिन जो अब तक अर्जुन की विद्या में शून्य थे, मतलब कभी कमाना उन्होंने सीखा ही नहीं था, वह परिवार का पालन कैसे करते। इसीलिए वह निकट समस्या उन्हें हताश करने में समर्थ हो सकी। तो हताश हो गए, एकदम बेचैन हो गए। इस प्रकार पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई। मतलब शरद की जो पढ़ाई थी वो समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना, साहित्य सृजन, इन्हीं में उनका मन रमने लगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। उस समय कालीदासी नाम की एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी। मतलब एक नर्तकी थी, नाचने वाली थी, जो मंसूरगंज में रहती थी। उनका नाम कालीदासी था। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में। कीर्तन करती थी, कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी माधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहां जाता था। मतलब उसका गाना सुनने के लिए जाता था, भजन सुनने के लिए जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था, इसीलिए वह उसे भी वह नहीं छोड़ता था। कालीदासी इन दोनों से स्नेह करती थी, प्यार करती थी। कंठ में माधुर्य और वाक पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। मतलब जो उनके कंठ में भी माधुर्य था, मतलब वो भी अच्छा गाता था। शरद भी जो था अच्छा गाता था और सीधा साफ बोलता था, इसीलिए जो औरतें हैं उसे ज़्यादा पसंद करती थी। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरद के अपने असफल उत्कट प्रेम की आत्म स्वीकृति ही है। मतलब ये जो रचना उन्होंने लिखी अपने असफल प्रेम के बारे में लिखी, जो सफल नहीं हो सका, जो उससे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह साथिन धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। जो उन्होंने देवदास लिया था उसमें पार्वती के कैरेक्टर में उसने अपनी प्रेमिका को डाला, जिसका नाम था धीरू। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नानक के घर का सेवक मुशाई और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया इस नर्तकी ने। स्वयं शरदचंद्र ने कालिदासी के इस आधार को स्वीकार किया है। वह बाल विधवा थी और संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप से उस सभा से भाग लेने का अधिकार हो ही नहीं सकता। जब पुरुष ही लुक छिप कर यह काम करते थे तो नारी की स्थिति की कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। मतलब नाटक में पुरुषों को ही काम करने की आदत नहीं तो नारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन निरुपमा लिखती अवश्य थी और उसके भाई के द्वारा वे रचनाएं गोष्ठी में विचारार्थ उपस्थित की जाती थी, विचार करने के लिए दी जाती थी। उस दिन कोई नहीं जानता था कि वह छोटी सी साहित्य गोष्ठी अनेक भावी साहित्यकारों को जन्म देने में सफल होगी। मतलब उस छोटी सी साहित्य गोष्ठी से अनेक साहित्यकारों का जन्म होगा, अनेक साहित्यकार समाज को मिलेंगे। सुरेंद्र ने बड़े आश्चर्य से कहानी सुनी, लेकिन वह उस निर्दा को कभी नहीं देख पाया, कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका। निर्दा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रही हो, उसे लिखते देखती रहती,
देखती रहती, बोलती नहीं। शरद को यह मौन असह्य उठता, मतलब वो बोलती नहीं थी तो सब सहन नहीं होता था। तब निर्दय एकाएक पास आकर बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। कहानियां ही कहानियां, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ, पर जाने दे धीरू को। निर्दा का एक नाम राम राजलक्ष्मी भी हो सकता है, उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है। यह भी हो सकता है कि यह निर्दा निरुपमा ही हो। उसकी रचनाएं पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रहती थी और शरद उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रकार के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेल कर ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी और शरद बाहर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता। प्रेम की पीर अभी भी शरद को परेशान कर रही थी, मतलब जो प्रेम का दर्द था, प्रेमिका से बिछड़ने का जो पेन था, वो उसको अभी भी परेशान कर रहा था। उसकी प्रेमिका निर्दा उससे विमुख होकर भागलपुर से चली गई। उसने सुना था कि आबकारी के किसी दारोगा के साथ वह यहाँ आकर रहने लगी है, इसीलिए वह मुजफ्फरपुर आया था। उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर तक गया, उसे लगा कि वहाँ गई है वो, और एक दिन उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन निर्दा ने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा तक नहीं। प्रेम अंधा होता है। शरद अब भी यह विश्वास करता था कि निर्दा उससे प्रेम करती है। वह उसका पीछा करता रहा। परेशान होकर एक दिन निर्दा ने दारोगा से शिकायत कर दी। दारोगा ने उसी दिन शरद को पकड़ा और खूब पीटा, इतना कि वो बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा। मालूम नहीं उसके बाद भी उसका भ्रम टूटा या नहीं। यह सारी कहानी एक विराट भ्रम है। माँ पहले ही चली गई थी, पिता भी चले गया, पिता का भी देहांत हो गया। बड़ी बहन दूसरे घर की थी, शेष रह गए थे 3 छोटे भाई बहन और वह स्वयं। उसको अपनी चिंता नहीं थी, चिंता थी इन अबोध बालकों की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी। ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चल रही थी। चरित्रहीन का सृजन आरंभ हो चुका था, मतलब उन्होंने अपनी एक और रचना लिखी चरित्रहीन, उसकी रचना उन्होंने शुरू कर दी। शरद तो अपने आप को छिपाने में ही आनंद पाता था, मतलब अपने आप को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता था। रंगून जाने की बात भी उसने किसी से नहीं कही थी। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसके भाई बहन थे, उनका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करनी ही चाहिए। केवल अपने एक मामा देवी को ही उसे अपने निश्चय की सूचना दी, मतलब एक मामा को ही उसने बताया। उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपए उधार लिए और एक दिन सवेरे 4 बजे भवानीपुर के घर से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला, देवी ही उसके साथ था। भाड़ा चुकाकर उसकी जेब में 1-2 रुपये शेष रह गए। वह नहीं जानता था कि अब फिर भारत लौट भी सकेगा या नहीं। इसके अतिरिक्त एकांत में अध्ययन करने का उसका शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ को परे धकेल कर सर्वोपरि हो उठा, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उसने, सिर्फ उसको पढ़ने का ही शौक था। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पलायन के पीछे उसके लेखक बनने की मौन साधना छिपी हुई है। स्वामी जी मुस्कुराए, उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो अवास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है, व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। शरद ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि ली थी। मतलब उन्हें लिखने के अलावा संगीत का और चित्रकला का भी शौक था, यानी कि आर्ट का भी शौक था। यद्यपि इन क्षेत्रों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर इस बात के प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं कि कई वर्ष तक उसने चित्रकला की साधना की थी और बहुत से चित्र भी बनाए थे। वह नारी प्रचलित अर्थों में उनकी पत्नी नहीं थी। हिंदू रीति से बारात चढ़ाकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर उसने विवाह नहीं किया था, लेकिन वह उसकी जीवन संगिनी निश्चय ही थी, मतलब जिससे उन्होंने विवाह किया। जिस समय शरद ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था, मतलब कोई उसको अपने पास रखना नहीं चाहता। लेकिन अब जब वह 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यातनामा कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। मतलब वो एक कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका, मतलब फेमस हो चुका था। वह अब वह नहीं रह गया था, वे के पद पर प्रतिष्ठित हो गया था, मतलब अब उसकी इज्जत बढ़ गई थी, वह से वो वे हो गया। आरक्षणिया एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्महत्या से किया था। वह अत्यंत कुरूपा थी, मतलब सुंदर नहीं थी। उसकी मर्मांतक व्यथा से मुक्ति उसे जल में डुबा देने में ही लेखक ने समझी। परंतु ऐसा लगता है कि यह अंत ना तो पाठकों को ही स्वीकार हुआ, ना लेखक को ही अच्छा लगा, विशेषकर प्रकाशक को भी अच्छा नहीं लगा। शरद चंद्र के जीवन का सर्व स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते ही देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गई, एक के बाद एक। श्रीकांत की प्रथम पर्व, देवदास निष्कृति,
चरित्रहीन, काशीनाथ पुस्तक के रूप में प्रकाशित होते चले गए। एकादश वैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, ग्रहदा, स्वामी दत्ता, अमाराश्य का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचनाओं की सराहना भी की, मतलब उनकी प्रशंसा भी की। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई है उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही है। और फिर शरदचंद्र ने तो सभी चरित्रहीनों को चरित्र की धर्म प्राण हिंदू की तरह रक्षा की है। मतलब जितने भी चरित्रहीन उनके बारे में लिखा और उनकी रक्षा की, लेकिन समाज में वे ही धर्म प्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। मतलब जब उन्होंने ये लिखा तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे जो उनके खिलाफ हो गए। उनमें दो नारियां भी थी, दो विधवाएं थी। एक प्रौढ़ा थी, मतलब बूढ़ी थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती के उनके पास आई, उन्हें प्रणाम किया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित हो। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। अवाक शरद बोले, मैंने तुम्हें बचाया है? कब? कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले देखा भी नहीं। युवती का रंग जैसे गोरा था वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरद बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तब मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी काशी में केवल 3 दिन के बुखार में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं फिर पिता के पास लौट आई। भुला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाना आरंभ कर दिया। उनका एक छात्र था, हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा इसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी ज़रूरत की किताबें और नोट्स की कापियाँ भी वही ठीक रखता था। मैं उससे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इससे मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ा सकूंगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसीलिए मुझे उन्होंने बरानगर कलकत्ता भेज दिया। मगर मेरा दिल वहीं अटका रहा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि ना जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री आरंभ हो गई और फिर वह लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों ना हो हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाएं। वह दिन भी निश्चित हो गया। यह तय हो गया कि उस रात मैं जागती रहूंगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कट गया। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने ममेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसीलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा। वह एक उपन्यास ले आया। अच्छा काटा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने नहीं जा रही? खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे में अर्गला बंद कर कुंडी लगा ली और पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। मतलब उसका उपन्यास पढ़कर उसका डिसीजन चेंज हो गया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया है, रेल का टिकट भी खरीद लिया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल विवश वह थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया है। आज भी सोचती हूँ कि आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन ना पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की है, चिर कृतज्ञ हूँ। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। शरदचंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उसके लिए, लेकिन एक स्त्री का भला हुआ। यही पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुई और इसी कारण से वे इतने लोकप्रिय भी हुए। उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है, और यह भी कि अन्याय को देखकर उनका क्रोध उफन उठता है। जैसे उनके विचारों के अंतराल में वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धारा प्रवाहित होती है।
शरत साहित्यकार थे और साहित्यकार प्राय राजनीति की दलदल से दूर रहता है, परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया है वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्ता को सह सकता है वह साहित्यिक नहीं है। महात्मा जी अपने असहयोग रूपी एक अभेद अस्त्र का आविष्कार किया है। अगर जनता सरकार से सहयोग ना करे, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाए, तब हम 1 वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज्य ले सकते हैं। स्त्रियां बहुत नहीं थी। शरत चंद ने उनके लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उनके परिचालना का भार सौंपा देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसीलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना ना हो, उसके प्रति मेरे मन में कहीं आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी कीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा। मतलब कोई खेल की चीज़ नहीं है। जो कला है वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है। मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। शरत चंद नाटककार नहीं थे, परंतु उनके उपन्यासों में नाट्य रूपांतरों ने बंगाली रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की है। मतलब जो रंगमंच थे उनके उपन्यासों की वजह से ही फिर से चले। रचनाओं की लोकप्रियता, कथा में नाटकीय तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल, सरल, अंतरस्पर्शीय भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। लेकिन एक अवगुण भी था, हृदय पक्ष का असाधारण महत्व, अर्थात भावुकता की प्रधानता। वो इमोशनल हो जाते थे, यह उसका एक अवगुण था उनकी रचनाओं में। इसीलिए चरम परिणति न्याय संगत नहीं रह पाती थी। उनके नाटकों में षोडशी सर्वश्रेष्ठ है। मतलब एक नाटक लिखा था षोडशी, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका गठन कौशल निर्देश है और कथा में माधुर्य है, लेकिन दूसरे नाटक उतने सफल नहीं हो पाए। शरत बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़ियां हैं। जिस प्रकार हो उन्हें रोक कर रख कर उनसे सेवा लेने की खाली जाल है। सतीत्व की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं। यह सब धोखा है। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध करने की घोषणा की और सचमुच वे जीवन भर लड़ते रहे। इसी कारण सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा बन गए। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। उनकी 57 जन्म जयंती पर 57वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, पराधीन देश के अधपतित समाज की असहाय अंतःपुरचारिणी के हृदय की मूक आनंद वेदना को तुमने भाषा से मूर्त कर दिया। मतलब नारियों की जो दर्द है अपनी भाषा से तुमने उसको जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों को की सभी अनुभूतियों को निविड़ सहानुभूति में डालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्षा करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि, शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अदर्शस्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्तमम पा लिया है। नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता हम लोग तुम्हारी वंदना करते हैं। मतलब जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने उनका सम्मान किया और उन्होंने बताया कि तुमने हमारे दुख दर्द को सही समझा, उसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया और उसको अपनी रचनाओं में डाला, तो हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम नारी चरित्र के बारे में सही रहस्यदाता हो, तुम उसके रहस्य को सही प्रकट कर सकते हो। सब तरह का आत्मापमान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषताएं सब देशों के सब समाजों में मौजूद हैं। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को अप्रत्यक्ष किया है। मतलब जो लोगों को दिखाई नहीं देता वो दिखाया तुमने। उसकी सत्य प्रकृति का अध्ययन किया है। हे सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आज के इस विशेष दिन हम ये बताने आई हैं कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। हम लोग तुमको श्रद्धा करती हैं, हम तुमको प्यार करती हैं, तुमको हम लोग अपना करके ही समझती हैं। हे नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों के परम प्रिय हो, तुम हम लोगों के पास आत्मीय हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। उन्होंने अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता की थी, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया था। शिवपुर के एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वे बहुत अरसे से जानते थे। उसने अपने परिजनों और मित्रों के विरोध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया था। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरत बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण भी दी थी, क्योंकि लोगों का विद्रोह था तो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर में रखा और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की। समाज के सभी वर्गों की नारियों ने
उनके सदा सहज और आत्मीय संबंध रहे हैं। उनकी कहानियां सुनने को वे नारियां जैसे ललायित रहती थी। उनके कहने की भाव भंगिमा पर मुग्ध थी। उनके विचारों पर वे प्राण निछावर करती थी। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य अब से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण तो वे उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके। पद दलित नारी को जिन्होंने मनुष्य के पद पर प्रतिष्ठित किया, वह शरद चंद्र इस बर्बर प्रताप की बात सुनकर कैसे शांत रह सकते थे। लेकिन वे सज्जन अब भी विभ्रांत हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रशंसा करने की बजाय शरद चंद्र ने डांट क्यों रहे हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके प्रत्यक्ष परिचय से परोक्ष परिचय अधिक सुगम होता है, मतलब उन्हें इनडायरेक्टली जाना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन शरद उस जाति के मनुष्य नहीं थे, उनके पास जाकर ही उनको पाया जा सकता था। मेरी वह हानि हो गई, मतलब वो मुझसे नहीं मिल पाए। फिर भी उनसे मिलना जुलना या बातचीत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। केवल मात्र मिलना नहीं, यदि पहचान हो सकती तभी अच्छा होता। मतलब एक बार मिलने से कुछ नहीं होता, पहचान होती, उनसे लगातार मिलते तो कुछ होता। समकालीन होने का सुयोग सार्थक होता, हुआ नहीं। किंतु उसी समय विस्मयजनक आनंद से भरकर दूर से ही मैंने उनकी रचना बिंदो का लल्ला, विराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी पढ़ ली और सोचा है मन का मनुष्य पा लिया। मनुष्य को प्यार करने के लिए इतना ही काफ़ी है। जीवन संध्या में बचपन की याद हो आना बहुत स्वाभाविक है। मतलब उनका अंतिम समय था तो उन्हें बचपन की यादें आई। हिरण्मय देवी लोगों की दृष्टि में शरद चंद्र की पत्नी थी। मतलब उनकी पत्नी कौन थी? हिरण्मयी देवी उनकी पत्नी थी या मात्र जीवन संगिनी। इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा। लेकिन इसमें तनिक भी संशय नहीं कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। अल्प शिक्षिता, मतलब कम पढ़ी लिखी, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल प्राणा ग्रामीण महिला हिरण्मयी शरद चंद्र की प्रतिभा की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरती थी। मतलब उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे अपनाया था। जब भी कोई उनसे शरद साहित्य की अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती मैं मूर्ख, भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर में के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्जन चित्तजयी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया। वह जितनी धर्मशीला थी उतनी ही कोमल हृदय और सेवा परायण थी। लेकिन वे शरद चंद्र के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती थी। मतलब सिर्फ उनके साथ रहती थी, उनके किसी रिश्तेदार से वो नहीं मिलती थी। वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। मतलब उसकी आंखों में प्रेम का काजल होता था। वह उनके रूप की प्रशंसा करते ना आघाते थे। मतलब वो सुंदर नहीं थी, फिर भी उसके रूप की प्रशंसा करते थे। कहते बड़ी बहू का रंग खूब गोरा ना होकर भी उसके जैसी फिगर बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब उसका रूप रंग अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी फिगर बहुत अच्छी है। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो उन्होंने पत्र लिखे, उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा की है और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया है। उनके पात्रों में यह भी पता लगता है कि हिरण्मय देवी उनके खान पान आने जाने पर अंकुश रखती थी। मतलब उन चीज़ों पर अंकुश रखती थी कि उनकी सेहत खराब ना हो। एक शेर तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था। तंबाकू खाते थे तो कहती थी एक शेर तंबाकू जो है 7 दिन चलाना पड़ेगा। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध रहा था। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम स्पर्शानुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा दिया था। मतलब मरने से एक दिन पहले उन्होंने अपना वसीयतनामा लिखा। सब कुछ अपनी पत्नी हिरण्मयी देवी के नाम कर दिया। अपना सब कुछ उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938, तदनुसार 2 माघ 1344 1344 हिंदी महीने से देखे तो, और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के अपराजय कथा शिल्पी जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु थी 61 वर्ष 4 मास, 61 ईयर 4 मंथ्स। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में मैंने सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं नहीं होगा। संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। शेष रह गई बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साहित्य, जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है। और साक्षी है उनके इस दावे का
कि मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। उन्होंने कभी अनीति का साथ नहीं दिया। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है।